है, इसलिए मैं आपको 11 थोड़ा सा रिवीजन भी करा रहा हूँ। तो ये एक मैंने आपको फास्ट ट्रैक स्पीड पर रिवाइज कराया है पैराबोला, जिसके कितने हैं 4 केस है। ऐसा नहीं है 4 केस ही होते हैं, होने को तो ये भी केस हो सकता है। अरे कोई जरूर थोड़ी है कि पैराबोला ऐसे ही हो, पैराबोला ऐसे भी तो हो सकता है, पैराबोला ऐसे भी तो हो सकता है, पैराबोला ऐसे भी तो हो सकता है। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस बार नहीं आएंगे ना, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन है इस बार के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ाता हूँ कोनिक सेक्शन को थोड़ा सा और हल्का सा रिवाइज कराते हुए, और फिर हम स्टार्ट करेंगे एओआई के क्वेश्चन। उसमें फिर भी जो भी जरूरत पड़ेगी 11th के लॉजिक की, मैं वो भी आपको रिवाइज करा दूंगा, है ना। यहाँ हम बात कर रहे हैं इलिप्स, ये इलिप्स, हाँ जी, ओवल शेप, या फिर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो क्या कहते हैं इसे हम एग्जाम्पल अगर देते हैं इलिप्स का, कौन सी शेप कहलाती है, अंडाकार शेप, है ना। अंडे की जो शेप होती है वो परफेक्ट गोल नहीं होता, वो क्या होती है, एलिप्स की शेप होती है ना। तो जो अंडाकार शेप है वो एलिप्स की शेप होती है। एलिप्स के 2 केस पढ़ाए जाते हैं, या तो वो अंडाकार शेप ये पढ़ेंगे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, या फिर वो जो एलिप्स है वो ऐसे होगा आपका वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। 2 एलिप्स आपको 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं कोनिक सेक्शन में। बताएंगे यार इसकी ये सेंटर क्या होता है इसका, 0 0, ये वर्टिसेस कहलाते हैं, ये V1 होता है, V2, 2 वर्टेक्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं, वर्टिसेस, है ना। और ये भी वर्टिसेस ही होते हैं, ये एक्स एक्सिस के वर्टिसेस होते हैं, ये दोनों वाई एक्सिस के वर्टिसेस होते हैं। पहले बताओ कि इस जो इलिप्स है इसकी इक्वेशन क्या होती है, उसी से सारा लिंक होता है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर 1। अपॉन ए स्क्वायर, सही कह रहे हैं ये, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाला इलिप्स होता है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वाला, और ये वाला जो इलिप्स होता है वो होता है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग वाला। तो वाई को मैं पहले लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो बड़ा होता है वो बड़ी साइड के अकॉर्डिंग आता है, ये एक्सिस के अकॉर्डिंग बड़ा है तो ए आएगा एक्स एक्सिस के नीचे, और ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, बड़ा जो हिस्सा है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो वाई के नीचे ए आएगा। यानी कि इसमें क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ पर भी हम बात करें तो ए इज क्या होता है, ग्रेटर देन बी होता है ना। थोड़ा सा जल्दी अगर हल्का सा रिविजन करें तो सेंटर क्या है इसका, 0 0। ये वाला वर्टेक्स क्या होता है, A, 0। ये वर्टेक्स क्या होता है, -A, 0। ये वाला क्या होता है पॉइंट, 0, B। ये क्या होता है, 0, -B। इसको फोकाई कहते हैं, यानी कि F1 F2 दोनों को मिला के वर्ड क्या कहता है, फोकाई। वैसे तो फोकस है, मगर 2 होने की वजह से क्या कहते हैं इसको, प्लूरल होने की वजह से फोकाई कहते हैं। हाँ जी, याद है क्या होता है ये, C, 0। यहाँ क्या होता है, -C, 0। यहाँ फोकाई जो है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ना हो के वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो क्या होता है 0, C और 0, -C। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0, A। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0, -A। ये वाला पॉइंट क्या होगा, B, 0। और ये वाला पॉइंट होगा आपका -B, 0। और सेंटर क्या होगा इसका, 0, 0। हाँ जी, क्लियर है स्नेहा, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी, यस याद है सर। सारा, है ना। ये मैंने आपको हल्का सा रिवीजन करा दिया। वैसे तो हाइपरबोला भी होता है, बट हाइपरबोला की कहीं जरूरत नहीं पड़ती एओआई में, तो इसलिए मैं उसको नहीं जा रहा हूँ हाइपरबोला को लेकर के। मैं 11th का जो आपको हल्का सा रिवीजन कराना था वो मैंने फास्ट स्पीड में करा दिया है ना। बाकी जो भी जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे अच्छे से और आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपको इसके फॉर्मूले भी एक बार सारे शेयर कर दूंगा कोनिक सेक्शन के, ना, जिससे आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कैसे मैं यूज कर रहा हूँ, क्या उसके पीछे लॉजिक है, वो सारा 11th का लॉजिक होता है। और 12th की बात है, ये अब 12th के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ए आई मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अब 12th के अकॉर्डिंग। देखिए ए आई में मेन जो फॉर्मूले हैं वो 2 फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, 2 फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। किसी को आइडिया है 2 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, इंटीग्रल और यहाँ पे इंटीग्रल, है ना। इंटीग्रल तो है ही, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। या तो फॉर्मूला इस्तेमाल किसका होगा, वाई डी एक्स का, या फिर फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा, एक्स डी वाई का। ध्यान रखना 2 फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, या तो वाई डी एक्स या फिर एक्स डी वाई। आप बताओ कि ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है, ये वाला किसी को आइडिया हो उसके बारे में, तो स्कूल में अगर डिस्कस किया हो आपने तो आप बता सकते हो।
कुछ आइडिया है इसके बारे में कि वाई डी एक्स कब इस्तेमाल करेंगे, एक्स वाई कब इस्तेमाल करेंगे? आप बता सकते हो, कुछ आइडिया है इसका? No, sir. वाई डी एक्स, ध्यान रखना मेरी बात का, अगर लिमिट हमारी किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो हम वाई डी एक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारी लिमिट यानी कि जो बाउंड्री है, लिमिट का मतलब क्या, बाउंड्री, जो हमारी बाउंड्री चलेगी, वैसे तो इनफाइनाइट होता है कोई भी चीज हो, और जैसे पैराबोला है ये तो बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, और इसकी बाउंड्री लगाएंगे तभी तो कुछ फिक्स आंसर निकल के आएगा। तो लिमिट जो लगाएंगे हम, भाई ये पर्टिकुलर हमें एरिया चाहिए, तो लिमिट अगर हमारी किस पे है, वाई एक्सिस पर है, तो फॉर्मूला एक्स डी वाई का इस्तेमाल होगा। लिमिट हमारी अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई डी एक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ध्यान रखना, वाई डी एक्स लिमिट एक्स एक्सिस पे है, एक्स डी वाई जब लिमिट हमारी वाई एक्सिस पर है। ये छोटी छोटी बातों को याद रखना। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन से। मैं इंटीग्रल पूरा कंप्लीट हर क्वेश्चन का नहीं करने की जरूरत मेरे को, है ना, तो इंटीग्रल मैं आपके लिए छोड़ूंगा। इंटीग्रल बहुत आसान है, इसका जो इंटीग्रल है वो चैप्टर 7 से काफी ज्यादा इजी है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इंटीग्रल में आपको, इसमें दिमाग लगाना है केवल क्वेश्चन को समझने में। उसके बाद जो इंटीग्रल है वो बहुत आसान है। मैं कुछ क्वेश्चन कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में डाल दूंगा। कहीं भी दिक्कत है आप मेरे को बता सकते हो। पेज नंबर है 365 और एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं 8.1 की। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। You can find the area of the region bounded by the curve। कर्व कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, फिर लाइन है x इज इक्वल टू 1, फिर लाइन है x इज इक्वल टू 4, फिर है यहाँ पर x एक्सिस, और फिर है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर हमारे पास है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन सबसे बाउंडेड एरिया हमें चाहिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, और इंटीग्रल तो इसका बहुत ही आसान है। इंटीग्रल में कहीं दिक्कत नहीं आती है। मैं जो भी देखो मेरे को समझाना है वो केवल फिगर को समझाना है। पहले तो ये सोचो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स किसकी शेप है। हाँ जी बताएंगे यार जल्दी से, किसकी शेप है ये, किससे मैच कर रही है? सर्किल है, पैराबोला है, इलिप्स है, क्या है? नहीं नहीं, पैराबोला है। पैराबोला का कौन सा केस है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अरे एक का स्क्वायर है दूसरा बिना स्क्वायर के है, तो ये कौन सी वाली शेप है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जहां 4a की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ 4a की वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लोग कंपेयर करेंगे तो 4a की वैल्यू क्या कहेंगे, 1। तो ये पहले दिमाग में आना चाहिए, ये किसकी फिगर है यहाँ पर, पैराबोला, ये पैराबोला है। अब पैराबोला कौन सा वाला है, राइट साइड वाला है कि लेफ्ट साइड वाला है कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कौन सा वाला था, पैराबोला, पैराबोला राइट वाला। यानी कि ये जो पैराबोला है वो ये वाला है। तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, है ना, बहुत क्लियर होनी चाहिए। दे नहीं रखा है, कुछ सोचना होगा आपको। अब जरा दोबारा सोचना है, अभी लिखो मत, थोड़ी समझो ना फिगर को, फिगर कैसे चल रही है। x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या होता है, ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, तो x इज इक्वल टू 1, और ये सब लॉजिकली बनेगा, कोई ग्राफ पे नहीं बनाना आपको इस चीज को कोई। x इज इक्वल टू 4, अरे x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पैरेलल टू क्या हो गया, वाई एक्सिस, ठीक। और एरिया तो बाउंडेड होगा ना, अनबाउंडेड एरिया का आंसर क्या निकलेगा, है ना, अनबाउंडेड का तो एरिया निकाल ही नहीं सकते। अब ध्यान रखना, x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, ये पैराबोला x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपको शायद मेरी बात से एग्री हो गए होगे कि मैंने इस पोर्शन को ही शेडेड क्यों किया, इस पोर्शन को ही शेडेड क्यों किया। समझाने का काम यहाँ खत्म होता है, क्वेश्चन लॉजिक वाइज यहाँ पर लगभग लगभग खत्म है। पहले बताओ श्रेया, आप कुछ पूछना तो नहीं है आपको, यहाँ तक ये एरिया निकाल लेना। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, पैराबोला, x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यही तो है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है। और नीचे चले आओ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, इसलिए मैंने इस एरिया को ऊपर तक ही शेडेड रखा है। हाँ विशेष समझ आया या स्नेहा? हाँ मतलब ये मैंने शेडेड किया है ना, पहले इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्नेहा आपको क्लियर है शेडेड क्यों किया ऐसे मैंने? Yes, sir. Clear. अब देखिए, अब शुरू हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ से अब शुरू हो गया इंटीग्रेशन। लिमिट किस पे चल रही है, 1 से लेके 4,
अब बताओ लिमिट किस पे चल रही है, एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? लिमिट लिमिट एक्स एक्सिस पे चल रही है। 1 से 4 देखो ना, एक्स एक्सिस पे ही तो है। 1 से 4 किस पे, एक्स एक्सिस पे है। अरे जब लिमिट एक्स एक्सिस पे है तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, वाई डी एक्स या एक्स डी वाई? वाई डी एक्स। ये फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा आपका, वाई डी एक्स। दो फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा मैं, या तो वाई डी एक्स या एक्स डी वाई। वाई डी एक्स का मतलब लिमिट किस पे चलेगी, एक्स एक्सिस पे। एक्स डी वाई लिमिट किस पे चलेगी, वाई एक्सिस पे, वाई डी एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है। 1 से लेके 4 तक गया, और ऊपर एक रूफ थी, छत है। वो छत किसकी है, पैराबोला की। वो छत किसकी है, पैराबोला की। ये जो वाई है वो किससे एडजस्ट होगा, यहाँ पर पैराबोला से एडजस्ट होगा। अब लॉजिक वाइज क्वेश्चन और भी खत्म हो गया। अब इसमें कुछ भी लॉजिक वाइज समझाने के लिए नहीं बचता। अरे 1 से लेके कितना हो गया, 4। वाई की वैल्यू क्या लगेगी यहाँ पर, √x, और यहाँ पर dx। और इसका इंटीग्रल तो बच्चों वाला हो गया ना, मतलब टुच्चे लेवल का इंटीग्रल है। इंटीग्रल मुश्किल नहीं है, इंटीग्रल बहुत आसान है। बस फिगर बनाना, कहाँ से कहाँ तक लिमिट चल रही है उस हिसाब से फॉर्मूले को ऑप्ट करना। मगर dx से तो y नहीं चलेगा, इंटीग्रल में एक ही वेरिएबल होता है, y हटेगा। y किसकी हेल्प से हटेगा, अरे यहाँ से यहाँ तक रूफ किसकी चल रही है, पैराबोला की रूफ चल रही है। तो y को हम एडजस्ट करेंगे पैराबोला की हेल्प से, और y की वैल्यू क्या लगा देंगे हम, √x। चलिए कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, लॉजिक वाइज क्वेश्चन खत्म होता है। एक बार आंसर आप मैच करेंगे। x की पावर 1/2 का इंटीग्रल कितना हो गया, 3/2, नीचे 3/2, बाहर कितना हो गया, 2/3। लिमिट क्या हो गई, 1 से लेके 4। यानी कि यहाँ पर 2/3 को हम बाहर रखेंगे, पहले अपर लिमिट लगेगी 4, यानी कि 4 की पावर कितनी हो गई, 3/2, माइनस 1 की पावर कितनी हो गई, 3/2। 2/3 को मैं बाहर रखूंगा। अरे 4 का अंडर रूट निकालो, कितना हो गया, 2। 2 का 3, 2 की पावर 3, यानी कितना हो गया, 8। 1 की पावर कुछ भी कहो 1 ही रहता है। 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7। 7 2 जा कितना हो गया, 14/3। अब मुझे नहीं पता कि मीटर है सेंटीमीटर है क्या है, तो आंसर क्या लिखेंगे इसका, 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स मैंने इसलिए लगाया क्योंकि एरिया है, एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है। चलिए एक बार देखेंगे ये आंसर है क्या। यस सर, यही है। चलिए कुछ पूछना तो नहीं है इसमें। नो सर। चलिए विशेष आप बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर सकते हैं एक बार। मेन बात है इसमें फिगर को समझना। इनका आसान है इसलिए इंटीग्रल को मैं छोड़ूंगा। इंटीग्रल यहाँ पूरा कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत आसान है। फिर भी छोड़ने का मतलब, बार बार कहता हूँ, छोड़ने का मतलब ये नहीं है मेरे लिए कि आपको ट्राई नहीं करना, आपको ट्राई करना है। कोई दिक्कत है, नेक्स्ट क्लास में आप मेरे संग उस चीज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और एक्सरसाइज भी बहुत छोटी सी है, केवल 12-13 क्वेश्चन हैं, तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा कुछ इस चैप्टर के लिए बारे में मेंशन किया है, तो मैं एक बार क्वेश्चन देख लूंगा, कुछ और खास मेंशन कर रखे होना। तो y² कितना है यहाँ पर, 9x। यहाँ पर कितना है, x=2, x= कितना है, 4। फिर कितना है हमारे पास, x एक्सेस, और फिर है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि इस क्वेश्चन में और इस पीछे वाले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। y²=9x। मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करके छोड़ने वाला हूँ। ये क्या हो गया, पैराबोला राइट हैंड साइड वाला। ये फिर रुक गया क्या, फिर पॉज हो गई क्या, स्नेहा ऑडियो वीडियो पॉज हो गई क्या? यस सर। ये बड़ा दिक्कत है, पूरे पॉज हो गया ना। हाँ चलो चलो। हाँ जी देखिए, ये क्या हो गया, पैराबोला y²=9x है ना। y² कितना हो गया, 9x। x=2, यानी कि x= कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस। फिर क्या आ गया, x=4 पैरेलल टू y एक्सिस। x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं था, केवल लिमिट का थोड़ा सा फर्क पड़ गया। सर अभी लिमिट क्या क्या हो गई कर रहे हैं हमारी, 2 से लेके 4, और यहाँ से कितना हो गया, y dx। हाँ जी, और अब कुछ, क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं हम ए वाई का।
और मैं अभी एक बार रिपीट कर दूंगा, बहुत आसान है ये। और वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है ना, ये आपको 11th के हिसाब से पता होना चाहिए। यस सर, y इक्वल टू 4ax। पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x मैंने शेप बना दी अंदाज से। x Yes, इक्वल टू 2 पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू 4 आगे होगी पैरेलल टू y एक्सिस, x एक्सिस यानी कि ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया। तो पहले इसमें कंफ्यूजन तो नहीं कि ये वाला पोर्शन ही निकालना है हमें एरिया का? सर हमें, सर इसका एरिया निकालना है हमें। हाँ, इसका हमें एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना बाउंडेड Yes, एरिया sir. निकालना है, इन सबसे Yes, sir. बाउंडेड एरिया। तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, वाई डी एक्स, और लिमिट किस पे चली, एक्स एक्सिस पर। तो सर और 2 से लिमिट 4 कहाँ हो से गया। कहाँ तक है, 2 से लेके 4 तक वाई डी एक्स। अब मैं आपसे जैसे भी पीछे वाले क्वेश्चन में समझा रहा था मैं इनको कि 2 से लेके 4, मगर रूफ किसकी है, पैराबोला की। तो वाई पैराबोला से और dx। हाँ जी, बाकी मैं समझता हूँ इनसे मतलब पूछने की मेरे को इतनी जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसी लॉजिक पे भी कराया है। आ रहा आपको समझ में आया लॉजिक? और यस ये सर, आ गया समझ में, चलिए, अब तो इजी बस है। फॉर्मेलिटी है। अरे √9 कितना हो गया, √9 की 3। वैल्यू हो गई हमारे पास 3, और यहाँ 2 से लेके 4, और x की पावर कितनी हो गई 1/2, और dx यहाँ d को मैंने बाहर रखा, x की पावर 1/2 + 1 यानी कितना हो गया 3/2, और बाहर कितना हो गया 2/3। 2/3। लिमिट हो गई 2 से 4, 3 से 3 कैंसिल। जैसे मैंने एक थोड़ा आपकी वजह से करा रहा हूँ, वरना मैं इंटीग्रल जो है थोड़ा सा आपके लिए छोड़ूंगा जरा, है ना, क्योंकि बहुत आसान है। 4 की पावर -2 की पावर कितना हो गया 3/2। 2 तो होल के अंदर बाहर है, 4 का अंडर रूट लो पहले, कितना हो गया 2, 2 की पावर